एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे आदि पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा। तू सदा सदा सत्य है। सनातन मार्ग में चलने वाले सत्य धर्म पुरुष तेरी निकटता और तेरी मैत्री को प्राप्त करते हैं। कण कण में समाये उस सनातन ब्रह्म परमेश्वर का हम ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें। ये ध्यान मुद्रा कही जाती है। इस प्रकार बैठने पर हम ज्यादा समय तक ध्यान में एकाग्र हो सकते हैं। आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में ब्रह्म ज्योति को देखें। उसी ज्योति में से उठते हुए नाद गुंजार को सुने। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। एक तू सच्चा, तेरा सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा,
हे सनातन ब्रह्म परमात्मा, तो एक है, तो सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। ऋग्वेद के ऋषि वैदिक छंदों का गायन करते हुए कहते हैं, ओम आत्वा रंबण न जिव्रियो ररंबा शवस इस्पते। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोर और वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, हाथ में लाठी लेके चलता है, कमर झुकी हुई है, कमजोरी की वजह से हाथ पैर कांप रहे हैं, चलना मुश्किल हो जाता है। लाठी का सहारा, डंडे का सहारा लेके वो मुश्किल से पैर आगे रखता है। इस मंत्र में हमारे ऋषि कह रहे हैं, हे प्रभु, हे शक्ति के पुंज, हे आदि पुरुष, इसी प्रकार मुझको एकमात्र तेरा सहारा है। नामदेव एक संत हुए हैं, वे अपनी वाणी में कहते हैं, मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। बूढ़ा आदमी, कमजोर आदमी जिसको दिखाई देना बंद हो गया है, खुट 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 करता हुआ अपने ही डंडे की खुट खुट को सुनता हुआ आगे बढ़ता है। मैं गरीब हूं, मैं बेसहारा हूं, मैं मस्कीन हूं। हे प्रभु, तेरा नाम जैसे डंडे की खुट खुट होती है, ऐसे ही मेरे अंतःकरण में, मेरी सांसों की आवाज में, हे प्रभु, तेरा अनहद नाद, तेरा ए जपा जप, तेरा नाम गुंजायमान होता रहता है। उसको सुनते हुए मैं तेरी तरफ को बढ़ता रहता हूं। जरा जन्म दुखोज्ञता तप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो। न जानामि योगम, न मैं योग साधना जानता हूं। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न पूजा की विधि जानता हूं, ना ठीक से जप आदि जानता हूं, न योग साधना को जानता हूं। न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम, हे अपनी ज्योति से प्रकाशमान परमात्मा स्वंभू, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया है, जो स्वयं ही प्रकट है परमात्मा। मैं सदा तेरे आगे झुका हुआ हूं। न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। जरा, जरा वृद्धावस्था, जर जर अवस्था, जरा जन्म दुखोज्ञ तातप्यमानम, दुख रोग सोग बीमारी जन्म मरण के दुखों में तपता हुआ, हे परम ब्रह्म, हे निराकार ज्योति पुरुष परमात्मा, मैं तुझे नमन करता हूं, नमन करता हूं।
इसी बात को ऋग्वेद के ऋषि कह रहे हैं, ओम आत्वा रंभम न जिव्रयो ररंबा शवस इस्पते। अति कमजोर जर्जर मेरी अवस्था हो गई है, आंखें धुंधली हो गई हैं, कानों को ठीक से सुनाई नहीं पड़ता, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। किसी वृद्ध पुरुष का सहारा जैसी लाठी होती है, ऐसे ही हे प्रभु मेरा सहारा तू है, तेरा नाम मेरा आधार है। उष्मसित्वा सधस्त आ, तू मेरे सामने आ, जिससे मेरी धुंधली आंखों में तेरी ज्योति चमके, जिससे मैं तेरे सनातन मार्ग को ठीक ठीक से देख सकूं, तेरी तरफ को मैं एक एक कदम आगे रखता हूं, किंतु मेरा मन जो अंधकार में डूबा है, माया में डूबा है, अशांति में डूबा है, विचारों के कोलाहल में डूबा है, ये मन की अशांति मुझको व्यथित किए रहती है, व्याकुल किए रहती है। हे प्रभु, तेरे नाम का ही एक सहारा मेरी धुंधली आत्मा को है, और ये हमारा प्रकाश संसारी, क्रोधी, स्वार्थी, द्वेष रखने वाले, सनातन मूल्यों से विरोध रखने वाले लोगों के संग में ये हमारी आत्मा की शक्ति और ज्यादा घट जाती है। और जब हमें सत्पुरुषों का संग प्राप्त होता है, सतगुरु के चरणों की छाया में बैठने का अवसर जब हमें प्राप्त होता है, तब हमारी आत्मा का ये प्रकाश बढ़ता है। जब हम उस सनातन सत्य में अपने चैतन्य को, अपने ध्यान को स्थिर कर देते हैं, तब हमारे चारों तरफ उस दिव्य परमात्मा की दिव्यता और प्रभा मंडल फैल जाता है। स्वर्ग की खुशबुएं हमारे चारों तरफ उठने लगती हैं। ईश्वरीय प्रकाश हमारी आत्मा के ऊपर बरसने लगता है। शिव की तरह जब हम अपनी आत्मा में ध्यानस्थ हो जाते हैं, शिव कल्याणकारी, मंगलकारी तत्व को हमारे यहां शिव कहा गया है। और जिन महादेव शिव को हम जानते हैं, जो निरंतर परम ब्रह्म के ध्यान में आंखें बंद किए बैठे रहते हैं, एक समय में वो श्रीलंका के अधिराज रहे, राजा रहे। आज भी आप श्रीलंका में जाइए, वहां
एडम्स पीक, आदम की पहाड़ी। कहते हैं स्वर्ग से परमात्मा ने आदम को निकाला और जमीन पे गिराया तो वो वहां उस पहाड़ के ऊपर जाके गिरा। और आज के वक्त में उस पहाड़ी को बुद्ध की पहाड़ी कहा जाता है। बुद्ध वहां गए होंगे, वहां ठहरे होंगे, और क्योंकि पूरे श्रीलंका में बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्टों का राज्य है, तो वहां आजकल उसको शिव की पहाड़ी कोई नहीं कहता, श्री पद उसको बोलते हैं, बुद्ध के पैर का चिन्ह वर्तमान समय में। किंतु पुराने वक्त में वो महादेव शिव के साम्राज्य का सिंहासन था। वहां बैठ के वो लंका पर राज्य करते थे। शिव के बारे में हम बता रहे हैं। इतिहास लुप्त हो चुका है, या भारतवर्ष पर जो आक्रमण हुए विदेशी आक्रांताओं के, उन्होंने हमारे उस प्राचीन इतिहास को लुप्त कर डाला। हमारी जो प्राचीन ग्रंथ थे, पुस्तकें थी, तक्षशिला, नालंदा, सब जलाकर स्वाहा कर दें। किंतु सत्य फिर भी बचा रहता है। जो भी शरीरधारी हैं पृथ्वी पर, उनका जन्म अवश्य हुआ है, कोई माने या न माने। परमात्मा ही ऐसा है जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, कोई तस्वीर नहीं, मनुष्य जैसा उसका शरीर नहीं, न देवताओं जैसा उसका शरीर है। वो निराकार ज्योति स्वरूप कण कण में विराजमान है। जिनको हम शिव कहते हैं, उनका नाम विशालाक्ष था। उनके पिता का नाम अग्निश्वात था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने प्रवचनों में, इलाहाबाद के प्रवचनों में कई बार इस बात का जिक्र किया। और शिव का वास्तविक नाम विशालाक्ष। उनका जन्म चौखंबा की पहाड़ियों में हुआ था, उत्तराखंड में। चौखंबा की पहाड़ियां, आजकल वहां बर्फ ही बर्फ है। उन शिव का पहला विवाह हरिद्वार कनखल में दक्ष की पुत्री सती से हुआ। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा।